रमा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत सर्वक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम। आज कार्तिक मास के 7वें दिन मैं आपको कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा व महात्म्य सुना रही हूँ। इससे पहले आप मेरा रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना विचार भी कमेंट में ज़रूर डालें कि आपको यह मेरी कथा कैसी लगी। तो कार्तिक मास में स्नान का व दीपदान का और कथा श्रवण का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु व माता तुलसी जी की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है और शिव शंकर की भी पूजा की जाती है और इसमें आंवले व पीपल की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। और जो मनुष्य इनकी पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहता है और उनके सभी सुखों की उनको प्राप्ति होती है। जो कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन करते हैं उनको ये सभी ऐशो आराम सुख धन की प्राप्ति होती है। आप मेरे साथ अब आप बोलिए, भगवान विष्णु की जय, भगवान कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय और माता पार्वती की जय। नारद जी बोले, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के अमेय, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत करने वाले दूसरे का अन्न ग्रहण न करें तथा किसी से द्वेष न करें और वेद के अतिरिक्त, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें और यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान, क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करें और कभी किसी की निंदा न करें। किसी भी जीव का मांस छूना नहीं चाहिए और झूठे अन्न का भी प्रयोग न करें। केवल बकरी तथा गाय, भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध भी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत छोटे घड़े का पानी केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सोवें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास को व्रती को मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मुट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं को कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। उपर्युक्त मनुष्य कुत्तों तथा कौवों द्वारा दृष्ट पका हुआ सूतक के समय का भोजन 2 बार पकाया हुआ तथा जला हुआ अन्न न खावें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग न करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मणों को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है।
देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जगत में जितने भी शक्ति, मुक्ति आदि क्षेत्र हैं वह सब कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं और अपने बुरे सपने, वाणी और कर्मों द्वारा किसी प्रकार का पाप हो वह सब कार्तिक का व्रत करने वाले प्राणी को देखने के साथ ही भाग जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि भी वहां नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों को वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को तीर्थ जाने या तीर्थ की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको सब प्रकार के पुण्यों का फल केवल इस व्रत के करने से ही मिल जाता है।